और डायन के मामले में ध्यान रखना है, दुनिया भर में केवल महिलाएं मारी गई हैं। एक कहानी लिखी, अपनी माँ जैसा चेहरा बना दिया, लोग उससे डरते थे। उन गवाहों में केपलर का सगा भाई भी शामिल था। उनकी माँ जेल में रही और इतनी ट्रॉमा में थी कि एक साल में उसकी मौत हो गई। केपलर की मम्मी के खिलाफ 24 गवाह थे। ये सारे मूर्ख एक साथ बैठे हैं। इस औरत को मारना हो, यही डायन है। जादू टोना करती है, काला जादू करती है। उसको पकड़ेंगे, उसका बाल खींचेंगे, पेड़ के पास बांधेंगे और मार देंगे। सर, बिहार में हाल ही में भूत प्रेतों के शक में एक परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। डायन के शक में मारा होगा ना? डायन के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हमारा समाज है वो डर या भय को तो बहुत आसानी से अपना लेता है, पर तर्क को क्यों नहीं? आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना हो, केपलर? जोहान्स केपलर उसका नाम था, जर्मनी का था वो। और वो 17th सेंचुरी की शुरुआत में और 16th के अंत में जीवित था। उसने एक फिक्शन लिखा, एक कहानी लिखी, जर्मन भाषा में लिखी। उस कहानी का अंग्रेजी में अनुवाद करें नाम का, तो नाम है द ड्रीम। ठीक है, वो पहली फिक्शन वेस्ट की मानी जाती है, साइंटिफिक फिक्शन, साई-फाई जिसको बोलते हैं ना, पहला साइंटिफिक फिक्शन उसको मानते हैं। उसमें उसने क्या इमेजिन किया कि एक बच्चा चंद्रमा पर पहुंच गया है और चंद्रमा पर एक पूरी बस्ती है, लोग रहते हैं वहां पर। वहां एक महिला रहती है। उस महिला का वर्णन करते हुए उसने सबकॉन्शियसली अपनी माँ जैसा चेहरा बना दिया, जैसे उसकी माँ दिखती थी। कैथरीना नाम था उसकी माँ का। जितनी वो लंबी थी, जैसा उसका फेशियल एक्सप्रेशन से, उसकी माँ काफ़ी बुलंद महिला थी, समाज में काफ़ी पॉपुलर थी। तो वैसा ही हुलिया, वैसा ही व्यक्तित्व उस महिला का बनाया। और वो चंद्रमा की बस्ती पर क्या करती थी? जादू का मतलब टोना भी, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, वो सब करती थी। लोग उससे डरते थे। जादू का सामान बेचती थी बच्चों को। अब वो उपन्यास जब छपा, बल्कि छपने से पहले उसकी जब मैन्युस्क्रिप्ट बाहर निकलने शुरू हुई, उसी के इलाके के लोगों ने पढ़ ली। वो ये नहीं समझ पाए कि ये एक फिक्शन है, उनको लगा कि एक सच है। और उनको लगा कि ऐसी दिखने वाली औरत एक ही हमारे समाज में है, कैथरीना, केपलर की मम्मी। वो सब उसके खिलाफ खड़े हो गए, केस कर दिया। 49 केस बनाए उसके खिलाफ, कुछ हत्या के, कुछ बच्चा चुराने के, पता नहीं क्या क्या केस। जो लोग मरे थे पिछले कुछ समय में अज्ञात कारणों से, उन सबका नाम लगा दिया किसी ने मारा है। 24-25 लोगों ने गवाही दी कोर्ट में कि हाँ, हमने देखा था, ये ले जा रही थी उसको। उन गवाहों में केपलर का सगा भाई भी शामिल था, माँ का बेटा भी शामिल था। उसने भी गवाही दी अपनी माँ के खिलाफ। और केपलर ने अपनी जिंदगी के 5-6 साल खर्च किए। उनकी माँ जेल में रही 14 महीने, जेल से छूटी और इतनी ट्रॉमा में थी कि एक साल में उसकी मौत हो गई। और केपलर की जिंदगी का ठीक ठाक हिस्सा ये साबित करने में खर्च हुआ कि उसकी माँ टोना नहीं करती है, जादू नहीं करती है। और ये मेरा एक काल्पनिक उपन्यास था जिसको पढ़ के लोगों ने ऐसा मान लिया। उसने साबित किया कोर्ट में, माँ को छुड़वा लिया, और उसके बाद भी माँ उसकी बची नहीं, उसकी माँ चल बसी। तो चंद्रमा हमारी कल्पनाओं में कब से है। और उसने एक कहानी लिखी चंद्रमा की, उसके बाद क्या क्या उसके साथ हो गया। और डायन के मामले में ध्यान रखना है, दुनिया भर में केवल महिलाएं मारी गई हैं। इसमें सेक्सिज्म भी है, जेंडर वाला मामला भी है। जैसे बिल्ली के मामले में रेसिज्म भी है। काली बिल्ली, सफ़ेद बिल्ली प्यारी है, उसको पालेंगे। काली बिल्ली से वो रेडिएशन होता है न्यूक्लियर टाइप का, जो हमारा दिन खराब कर देती है। डायन में पुरुष कभी नहीं मरते। जैसे इस केस में पुरुष मरे भी हैं, तो क्यों? क्योंकि उसके घर में एक महिला थी, उस पर डायन होने का आरोप था। और बूढ़ी महिला है, गणेश की नानी नाम से उसका जिक्र आता है। और गांव के लोगों में बात फैल गई कि यही डायन है, और एक दिन लाठी मार मार के उसको ख़त्म कर दिया। तो बिहार में, झारखंड में भी ये घटनाएं ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ये ट्रेंड ज़्यादा है। गांव के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, मान लीजिए कोई पुराना गांव है, पिछड़ा गांव है, पढ़ाई लिखाई किसी ने की ही नहीं है। एक आध ने की है तो पिट जाता है बेचारा, बोलता है तो कोई उसकी बात सुनता नहीं है। अब क्या हुआ, अचानक एक घर में एक बच्चा बीमार हुआ, मर गया। कुछ हुआ, मान लीजिए डेंगू हुआ, समझ ही नहीं पाए, जब तक समझते उसकी मौत हो गई। प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, वो और दवाई कर रहे हैं, नीम पिला रहे हैं, हल्दी पिला रहे हैं कि
उसको उनको पता नहीं प्लेटलेट्स क्या होती हैं। प्लेटलेट्स कम होती गई, वो बच्चा मर गया। मच्छर जिंदा है। फिर उस डेंगू के मच्छर ने किसी को काट लिया। 5-6 घरों में एक एक व्यक्ति की बुखार हुआ, 3-4 दिन तेज बुखार हुआ, शरीर टूटा, मौत हो गई। अब ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है कि उसकी वजह मच्छर में ढूंढ पाए और ये भी समझ पाए कौन सा मच्छर है और उस मच्छर के काटने से एग्जैक्टली हुआ क्या, प्लेटलेट्स क्या होती हैं, ब्लड का कौन सा हिस्सा प्लेटलेट है, वो कैसे कम होता है, कैसे बढ़ेगा, प्लेटलेट्स कैसे हम ले सकते हैं किसी और से, उनको नहीं पता। वो मोटा मोटा कारण ढूंढ रहे हैं भैया कि ये जो बच्चा मरा है, मरने से पहले कहाँ कहाँ गया था। तो पता लगा कि उस वाले घर में जो बच्चा रहता ना, एक दिन उसकी मम्मी ने अपने बच्चे को भी इसको भी कुछ खिलाया था। ये बच्चा खेलते वहां चला गया था। तो गांव के लोगों को शक हो गया कि जरूर वो महिला कुछ कर रही है। बाकी जो 4 मरे हैं उनके घरों से पूछेंगे, हो सकता है वो बच्चे ना गए हों, पर सामाजिक माहौल में विरोध नहीं कर सकते आप। अगर 4 लोग इस मूड से आए हैं कि साबित करना है, पूछेंगे वहां गए थे ना, तो ये क्या बोलेगा, हाँ गया तो था, हो गया साबित, गवाही मिल गई। केपलर की मम्मी के खिलाफ 24 गवाह थे, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। 24 गवाह गांव में मिल गए थे, 4 लोग गवाह बन गए। अब सबने तय किया, सारे मूर्ख एक साथ बैठे हैं, पढ़ाई लिखाई किसी की नहीं है। इन सारे लठैत मूर्खों के बीच में विचार चल रहा है कि इन बच्चों को बचाना है तो इस औरत को मारना होगा, यही डायन है, जादू टोना करती है, काला जादू करती है। काला जादू मतलब जो किसी के अनिष्ट के लिए किया जाता है जादू, और इससे बचने का एक ही उपाय, उसको मार दो। अब गांव के 10, 20, 50 लोग इकट्ठे होंगे, उसको पकड़ेंगे, उसका बाल खींचेंगे, पेड़ के पास बांधेंगे और मार देंगे। वो संभव नहीं तो घर में आग लगा देंगे, कहीं और जाके मार देंगे। तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी को मार देना, ये तो समाजों में सामान्य बात है। अच्छा आप ही बताइए, आपने कहा कि भय तो हमने लिया, तर्क नहीं लिया। मान लीजिए कि आप अपने रूम में गए, एक रूम है आपके पास, रूम के अंदर घुसे, कुंडी बंद की, थोड़ा सा दूर आ गए और अचानक देखा दरवाजा, एक ही दरवाजा है, उस दरवाजे के पास एक सांप बैठा हुआ है। ठीक, वो सांप काटता है या नहीं आपको नहीं पता, जहरीला है या नहीं आपको नहीं पता, पर वो है यूं, पूरे मूड में लग रहा है। कमरा छोटा सा है और उस कमरे में एक हथियार है, लाठी वाठी कुछ है आपके पास। आप इस समय उससे बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तुम यहाँ क्यों आए हो, गलती से आ गए, दरवाज़ा खोलेंगे कि वो बाहर निकल जाए, या उसको मार देंगे। अभी आप कुछ भी बोल लीजिए, आप दरअसल उसको मारेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि इसको नहीं मारा तो मैं मर जाऊंगा। ये ह्यूमन बीइंग की नहीं, हर बीइंग की फितरत है। जहां लगता है कि मेरे बचने के लिए किसी को मारना जरूरी है, हम सब मार देते हैं। तो गांव के लोग डायन कह के मार रहे हैं, उनके दिमाग में भय तो वही है, एग्जिस्टेंशियल या सर्वाइवल थ्रेट है उनके सामने। उन मूर्खों को पता नहीं है कि एक मच्छर मार रहा है, न कि उस महिला के प्रयास से मर रहे हैं। और रही बात यह कि तर्क क्यों नहीं पहुंचता है, डर क्यों पहुंचता है, क्योंकि डर सबसे पहले पहुंचने वाला इमोशन, मैंने आपसे पहले ही कहा, जो इमोशन हमें सबसे जल्दी प्रभावित करता है वो डर होता है। इमोशंस जैसे ही एलिवेट होते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग के वो वाले हिस्से जो लॉजिकल है काम करना बंद कर देते हैं, पैसिव हो जाते हैं। ये हमारे चाहने से नहीं होता, हमारे दिमाग का मैकेनिज्म काम ही ऐसे करता है। इसलिए आप देखेंगे जब आपको बहुत तेज गुस्सा आता है, दिमाग काम नहीं करता, और आप उस गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि बाद में पछताते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। और उस समय दिमाग एकदम काम नहीं करता, क्योंकि ये आपके चाहने की बात नहीं है भाई। दिमाग का मैकेनिज्म ऐसा है कि जब गुस्सा या डर बहुत ज्यादा होगा, या मोहब्बत, इतनी गहरी मोहब्बत हो गई कि आपने कोई ऐसा वायदा कर दिया, बाद में पछता रहे हैं क्या बोल के आ गया। क्योंकि इमोशंस के ओवरलोड की स्थिति में, ओवरफ्लो होने की स्थिति में, जो लॉजिकल पार्ट ऑफ माइंड है उतना एक्टिव नहीं होता है। इसलिए जब किसी गांव में भय होगा, भय का असर ज्यादा होगा, तर्क, लॉजिक, रीजन, रैशनैलिटी का असर कम होगा। ये सामान्य बात है, कोई रेयर बात नहीं है, हर समाज ऐसे ही इवॉल्व हुआ है। ठीक है।